अगले 15 सेकंड में मिलने वाले हैं हम लोग धुनों के बादशाह दिलीप सेन साहब से। आइए देखते हैं टैरो कार्ड की जुबानी, उनकी कहानी। उन्होंने कितने दिए हैं मुझे मार्क्स, 80, 90 या उससे भी ज्यादा। आइए मिलते हैं। नमस्कार जी, मैं संगीतकार दिलीप सेन और आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है मुझे कि मेरे साथ में बैठी है शताक्षी जी। और शताक्षी जी ऐसी दुनिया से आई हुई है जो अजीब और गरीब है। आप सोच रहे होंगे कम से कम कोई सिंगर होंगे, सिंगर नहीं जी। आज ये कुछ अलग दिखाने वाली है मेरे साथ बैठ के। तो आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि जिस किसी को विश्वास नहीं है तो आज आप लोगों को विश्वास भी करना पड़ेगा, क्योंकि शताक्षी जी जो करती हैं वो अद्भुत है और अनोखा है। तो नमस्कार शताक्षी जी, और आप क्या करना चाहती हैं बताइए। सर, मैं लखनऊ से हूँ और मैं टैरो कार्ड रीडर हूँ, एनर्जी रीडर। आप क्या सोच करके अपने पास्ट की लाइफ को जिया, क्या थॉट प्रोसेस के साथ आप प्रेजेंट मोमेंट को जी रहे हैं और किस एनर्जी के साथ आप फ्यूचर को, अपनी ज़िंदगी को लेकर जाएंगे, सिर्फ उन्हीं बातों को इन पत्तों के साथ, उस यूनिवर्सल एनर्जी के साथ कनेक्ट। क्या बात है। देखिए जी, देखें मैंने तो, क्योंकि मैं खुद संगीत शास्त्री हूँ तो मैं ये समझ सकता हूँ। लोगों ने हाथ देखे हैं, कुंडलियाँ देखी है, पर ये एरो पत्तों के जरिए पहली मरतबा देखा जाए तो बड़ा बहुत ही खुशी की बात है और बहुत ही अचंभा होगा मुझे भी। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल सर, शुरू करते हैं। देखते हैं कि हमारे साथ संगीत की धुनों के साथ यूनिवर्सल एनर्जी बहुत जल्दी कनेक्ट होती है। हम हीलिंग पावर को भी कहीं ना कहीं उस संगीत से जोड़ कर लेकर जाते हैं। तो इस संगीत से उस यूनिवर्सल की एनर्जी यहाँ तक कैसे पहुँचती है, पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर को लेकर के। वाह वाह वाह। सो सर, आर यू रेडी फॉर दैट? या प्लीज। ओके, हम बिल्कुल रेडी हैं। ओके सर, तो हम लोग देखते हैं कि दिलीप सर के पास्ट की चीज़ें किस तरह रही। बताइए। सर, मैं अगर ये कहूँ कार्ड्स को देकर कि आपने जब ये जर्नी स्टार्ट की, पास्ट को ये मानते हैं कि जब इंसान अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए शुरू करता है ना, अपनी एनर्जी के साथ, किसी की सपोर्ट या चीज़ों के, पेरेंट्स के जब तक हम ऑरा में रहते हैं तब तक अपनी ज़िंदगी नहीं शुरू करते। बिल्कुल ठीक है। तो पास्ट की एनर्जी आपकी ये कहती है कि जब आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया तो उस वक्त आपका सामना जितना ज़्यादा जर्नी को बढ़ने के लिए नेगेटिव लोगों से हुआ, जितनी चीज़ों को लेकर के बैक फुट से चीज़ें आपने जो फेस की हैं, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक ताकत का काम करके बैठी और उसने आपको काफ़ी अच्छी अबंडेंस दी। मतलब गलत संगत की बात कर रही हैं या नहीं, माहौल गलत रहा? नहीं। सम टाइम क्या होता है, हम जब आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो उस आगे बढ़ने में बहुत सारे हम संघर्ष फेस करते हैं, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो उन संघर्षों को आप स्वयं तो फेस कर ही रहे थे, साथ के साथ जो आपके आसपास के लोग थे उन्होंने भी आपके लिए कहीं ना कहीं बाधक होने का काम किया है। हाँ डेफिनेटली। देखिए, जब वो आदमी कोई सक्सेस होना चाहता है, मैं अपना ही जिक्र करूँगा क्योंकि मैं बेसिकली डांस मास्टर रहा हूँ, आज भी हूँ। ऐसा नहीं कि डांस मास्टर डांसरी छोड़ दिए। तो एक डांस मास्टर को बड़ा आदमी बनना तो कैसे बने। तो मैं जब मेरे भतीजे समीर सेन जी से बोलता था कि चाचा भतीजे अपन कुछ करें यार इंडस्ट्री में, तो उस वक्त ये था कि अगर म्यूजिक डायरेक्टर इतनी ईजी नहीं था, क्योंकि उस वक्त सारे धुरंधर लोग काम कर रहे थे, सब बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर, सबका ब्रैकेट बना हुआ था जैसे आज है, उस वक्त उस हिसाब से बना हुआ था। तो हम जैसे नए लोगों को तो एंट्री का सवाल ही नहीं उठता था। तो मैं एक ज़िद्दी टाइप का इंसान रहा हूँ, और ज़िद्दी रहने के साथ साथ मैं आपको एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा, क्योंकि जो आपने बात पकड़ी है वो सत्य पकड़ी है कि भाई यहाँ तक पहुँचने में संघर्ष तो बहुत हुआ मेरे को, मगर मैं संघर्ष से हारा नहीं, ना आज भी हारता हूँ। क्योंकि मैं संघर्ष को वो समझता हूँ कि गीजा समझती हैं कि उसको गीजा समझ के एक्सेप्ट करो और मेहनत करो। कहीं ना कहीं हमारे में कमज़ोरी है कि वहाँ तक हम क्यों नहीं पहुँच रहे हैं। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए संघर्ष करना ज़रूरी था, मगर हाँ कुछ लोग भी गलत मिले थे और कुछ लोगों ने खींचने की भी कोशिश की। पड़ाव काफ़ी आड़े टेढ़े भी आए थे कि हो सकता है हम म्यूजिक डायरेक्टरी छोड़ भी दे सकते थे, मगर मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा भोलेनाथ साथ में थे, तो वो सब इजीली निकल गया। एनर्जी का हैंड आपके पास था और जो बैक का फॉगिनेस था
उसको आप रिमूव कर पाए, और उस रिमूव करने की वजह से आपने अपने आप को फाइनेंशियली बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग जी, किया जी, आफ्टर बिल्कुल। दैट। और वो स्ट्रॉन्गनेस इस लेवल पर आई आपकी कि आपने फैमिली वाइज भी अपने आप को कहीं ना कहीं ग्रो किया। जी, बेटर है, सही कह रही हैं आप। मतलब आपकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं आपके साथ साथ, एक फैमिली चीज़ें होती है ना, फैमिली हाँ, सब कुछ हमारे पास होते हुए समटाइम फैमिली डिस्ट्रॉयड होती है। तो आपने ना केवल फाइनेंशियली चीज़ों को ऊपर उठाया, बल्कि साथ के साथ आपके घर के कोई ना कोई ऐसे बुजुर्ग रहे होंगे जिन्होंने आपको बहुत अनकंडीशनली सपोर्ट किया है। कोई ना कोई, चाहे वो सिर्फ एक होता है ना कि सिर्फ इतना ही कह देना किसी फैमिली मेम्बर का कि डोंट वरी, आई एम हियर। नहीं, जैसे मेरे बड़े भाई साहब शंभू सेन जी, मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो हमारे लिए इतनी बड़ी ताकत थी उस वक्त। क्योंकि इंडस्ट्री में जब आना था तो जाहिर सी बात है कि आपको आदमी, क्योंकि इंडस्ट्री में दूसरे लोग क्या सोचते थे, क्लासिकल परिवार है, संगीत टीचर परिवार, क्योंकि बेसिक हम लोग टीचर हैं, तो रोड़े आते थे। क्योंकि ऐसा नहीं है, क्योंकि कई ऐसे दिग्गज लोग, कई बार तो ऐसा महसूस भी हुआ कि आके वो मतलब रिकॉर्डिंग में कि यार ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं। तो उस वक्त मेरे बड़े भाई साहब ने हमारा बहुत सपोर्ट किया, और वो हिंदुस्तान के बहुत ही जाने माने संगीतज्ञ रहे हैं, और उनका बहुत सपोर्ट था हमको। बहुत सपोर्ट था। तो वो सपोर्ट आप देख रहे होंगे इस कार्ड पे, यहाँ पे एक बुजुर्ग बैठे हुए हैं, यानी एक ओल्ड एनर्जी, यानी आपसे बड़ी एनर्जी किसी ने करेक्ट, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट किया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक वेरी है। गुड। और दूसरा ये कि जो आपको पेंटिकल्स दिख रहे हैं यहाँ पे, आप देख रहे होंगे बहुत सारे स्टार्स बने हुए हैं, ये मनी एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। वेरी गुड। तो मनी एनर्जी ने भी आपकी इस ब्लेसिंग्स के बाद, ये इस ब्लेसिंग्स के बाद जो मनी एनर्जी आपको रिसीव हुई, उस मनी एनर्जी के साथ आपकी फैमिली ने भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर ग्रो Very किया। good. तो मैं अगर पास्ट में जाऊँ तो मैं ऐसा कह सकती हूँ कि संघर्ष आपने किया, लेकिन उस संघर्ष ने आपको दिया बहुत कुछ। नहीं, डेफिनेटली दिया, अब तक दे रहा है। यस सर। संघर्ष मुझे अभी तक दे रहा है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो बहुत सही आपने कैसे पहचाना, ये मुझे तो अचंभा हो रहा है, कमाल। और बाकी बात है, क्योंकि जो मेरी चीज़ें मुझे, मेरे अलावा किसी को नहीं मालूम, इन्होंने कैसे बोलना शुरू कर दिया। नहीं, वेरी गुड। क्योंकि सम टाइम क्या होता है ना, हम संघर्ष करते हैं, 90% लोग संघर्ष कर ही रहे होते हैं सर, जिनका दिमाग खुला होता है, जो अपनी ज़िंदगी को लेकर अवेयर होते हैं, वो संघर्ष करते हैं। लेकिन वो संघर्ष में हर इंसान अपने एंड रिजल्ट हैप्पीनेस तक पहुंच जाए, ये ज़रूरी नहीं है। हाँ, उसके कुछ कारण भी है। हाँ, उसके कुछ कारण होते हैं, बहुत सारे बैकएंड में कारण होते हैं, नहीं पहुंच पाते। लेकिन अगर कोई पहुंच पा रहा है तो इट मीन्स या तो वहाँ डिवाइन ब्लेसिंग्स है, किसी का बैक से सपोर्ट है, जो कि आपके कार्ड में ऑब्वियसली दिख भी रहा मेरे है। पीर हैं आजम शुक्रवार बाबा। या तो ये चीज़ें आपके बहुत पास बहुत हैं। बेटा सही है, जीती रहो, जीती रहो। धन्यवाद। तो ये आपका पास था। अभी अगर आप मुझे अलाउ करते हैं तो डेफिनेटली मैं आपके प्रेजेंट मोमेंट पे, डेफिनेटली चलो। करो। प्रेजेंट मोमेंट तो मैं मेरे कार्ड से जो निकालूंगी सो निकालूंगी ही सर। एक नाम, एक संगीत आपकी पहचान है, नाम के साथ अपने आप ही धुन आ जाती है, और धुन के साथ अपने आप ही एक ऑरा क्लीन हो जाता है, मतलब एक ऑरा अच्छे लेवल पर बढ़ता है। तो देखते हैं कि आपकी एनर्जी का ऑरा प्रेजेंट मोमेंट में क्या कहाँ है, तक नहीं? है। तो पहली मतलब डर लग रहा है यार, ये लड़की से क्या है। हालांकि मैं आधे से ज़्यादा ज्योति थी खोजूं, फिर भी आपने बहुत अच्छा, वेरी गुड। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। तो क्या आप लोग भी रेडी हैं उतने ही जितने कि इस कार्ड में है? क्योंकि देखिए, जैसा कि आपने भी देखा कि मेरे कार्ड्स खुद ही अपने आप नीचे चले गए, यानी उनको भी बहुत जल्दी है कि सर के प्रेजेंट को हम बता दें। तो देखते हैं कि ये कार्ड्स हमारे कैसे हमारी सर की प्रेजेंट मोमेंट की एनर्जी को बाहर लेकर आते हैं। अभी एज यू पर्सन आपको ये लगता है कि आपको स्वयं खुद में ये लगता है, ना केवल आपको बल्कि आपके आसपास को लोगों को आपको देख के लगता है कि यू आर अ स्ट्रेंथन पर्सनालिटी। क्योंकि यहाँ पे एक कार्ड आया है, एक लेडी है, जो मैं ये कहूँगी कि मैं इस लेडी को ऐसा मानती हूँ कि जो एक ट्रांसफॉर्मेशन से बाहर जाती है। मतलब एक लेडी की मैं बात नहीं कर रही हूँ, एक ऐसी सोल जो कि एक तरीके से बहुत सारी नेगेटिव चीज़ों से खुद को बाहर धीरे धीरे निकाल कर एक प्योरिटी की तरफ जाना चाहती है। एक ऐसी सोल का निर्माण वो खुद करती है। ठीक है, तो वो एक आत्मा है। मतलब कोई भी इंसान के लिए अगर ये कार्ड आता है तो मैं ऐसा मानती हूँ कि वो अपनी सोल को कहीं ना कहीं प्योरिटी की तरफ पुल कर रही है।
ठीक है, तो वो एनर्जी अभी प्रेजेंट मोमेंट में आपकी है। कहीं ना कहीं आपके थॉट प्रोसेस में ये चीज़ें हैं, ये रिग्रेट है कहीं ना कहीं कि आपने पास्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो आपको नहीं करनी चाहिए। बेशक, मगर मैं बता दूं, मैं भोले का बहुत बड़ा भक्त हूँ और महाकाल का, मतलब मैं जो टाइम मिलता मैं जाता हूँ, मेरे पीर के यहाँ भी जाता हूँ। आज हम शुक्रवार ख्वाजा गरीब नवाज मखदूम शाह बाबा, हाजी अली बाबा, तो उनका ब्लेसिंग तो है ही मुझे। और ये ज़रूरी है, आपने सही कहा कि जो बहुत काफ़ी कुछ जद्दोजहद के बाद में ये सब कुछ हासिल हुआ है मुझे। तो इस समय प्रेजेंट मोमेंट में कहीं ना कहीं एक कर्मा का जो एक वो होता है, जो कि यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे इन्फिनिटिव साइन है। ये इन्फिनिटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कार्मिक चीज़ों को। तो आपका ध्यान भी कहीं ना कहीं अपने कार्मिक चीज़ों पर है, कहीं ना कहीं अपने आप की प्योरिटी पर है। एक एनर्जी है जो शेर के मुख के दांत को गिनने का काम कर रही है। तो कुछ तो आप ऐसा कर रहे हैं इस टाइम पे मैटेरियलिस्टिक जीवन में, जो कहीं ना कहीं इस तरीके का काम है जो किसी शेर के मुख को खोलकर दांत गिनने जैसा है। वो है, ठीक है, मतलब आपको दुनिया को देखने में ये लग सकता है कि वो एक रिस्की काम है। हाँ, मगर मेरे लिए जो कर रहे हैं वो सही कह रहे हैं आप। ये एक रिस्की काम जैसा कुछ तो आप कर रहे हैं, जो आप बेहतर बता पाएंगे आई थिंक। एंड प्रेजेंट मोमेंट में जो आपकी बाकी एनर्जीज़ हैं, मतलब जो फाइनेंशियल फ्लो चल रहा है आपका, या जो डिवाइनली है चीज़ें, वो डेफिनेटली आपके साथ है। आपको ये भी फील होता है कि जो ब्लेसिंग्स हैं, समटाइम क्या होता है ना, हम बहुत सारी चीज़ों से फंसे होते हैं पर लगता है कि ईश्वर ने ऐसे हाथ थामा हुआ है और निकाल कर बाहर खड़ा कर दिया है। तो वैसा भी कुछ ना कुछ आपको इस वक्त ये जो आप सोच रहे हैं उसके लिए वो प्रोटेक्शन या इंडिकेशन आपको ज़रूर दे रहा है। इंटेटिवली आपको समझ आ रहा है कि चीज़ें कैसे घटित होने वाली है, यानी आपकी इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं इस वक्त बढ़ी हुई है। ठीक है, एंड आप किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी प्लानिंग आपने की हुई है उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके लिए आपने एक्शन लिया है, एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़ चुके हैं। ठीक है, और उस एग्जीक्यूशन में आपने अभी ओवरऑल, जैसे कहते हैं ना, हमें अगर चाय बनानी है तो हम सब कुछ इकट्ठा करते हैं, ठीक है, लेकिन उस चाय बनाने में सम टाइम कभी दूध नहीं रहा, ठीक है, तो आपने उसकी फ़िक्र नहीं कर रहे हैं कि एक चीज़ नहीं है, कोई बात नहीं, हम ब्लैक टी पी लेंगे। तो वैसी वाली सोच के साथ आप, मतलब कि जो भी चीज़ आप सोच रहे हैं करने का, जिसमें शेर के मुख जैसा खोलने का काम आप करने का सोच रहे हैं, उसमें आपने बहुत थोड़े सामान के साथ ही स्टार्ट करना शुरू कर दिया है, एग्जीक्यूशन करना शुरू कर दिया है। तो ये आपका प्रेजेंट कहता है। सही है, कुछ बातें हैं जो मैं बताऊंगा नहीं, मगर जब हो जाएगा तो बताऊंगा डेफिनेटली सर, क्योंकि कार्ड्स वैसे कह रहे हैं। ठीक है, सो अगर मैं इसको और ब्रीफ करूँ तो ब्रीफ हो जाएंगे, क्योंकि आपने कहा कि मैं अभी नहीं बताऊंगा, काम हो जाने के बाद बताऊंगा, तो मैं बिल्कुल रिवील नहीं करूंगी। एंड मैं इसको फ्यूचर की तरफ लेके जाना चाहूँगी कि फ्यूचर बताने से पहले मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी परमिशन है या नहीं कि आप फ्यूचर जानना चाहते हैं या नहीं। फ्यूचर तो देखिए हर आदमी जानना चाहेगा, Obviously. और फ्यूचर इसलिए जानना चाहिए इंसान को क्योंकि कल अपने आप को कल कैसे सुधारा जाए, क्योंकि आने वाला कल में हमें क्या फेस करना पड़े। आज हम डेफिनेटली रात को जब हम सोते हैं हमें ये पता नहीं कि हम सुबह जब उठेंगे तो हम कल का सूरज क्या मूड लेके आ रहा है, और दोपहर में 10 बजे क्या रहेगा, 12 बजे क्या रहेगा, 2 बजे क्या रहेगा, 4 बजे क्या रहेगा, तो उसका कुछ अनुमान नहीं है हमको, मगर कॉन्फिडेंस है कि क्या होना चाहिए। अब उसमें अगर कुछ महसूस हो जाता है, अगर आपको पता चल जाता है कि आप थोड़ा अपने आप को संभालिए या अपने आप को बचाइए या अपने आप को सोच समझ के कदम रखिए, तो इन चीज़ों के लिए, भविष्य के लिए जानना भी ज़रूरी है। मैं ये मानती हूँ सर कि भविष्य जानना इसलिए से ज़्यादा ज़रूरी कि कैसा रहेगा, क्या हैप्पीनेस है, क्या नेगेटिविटी रहेगी, उससे ज़्यादा ज़रूरी होता है अवेयरनेस। आप अवेयर हो जाते हैं सब नेगेटिव चीज़ों के लिए, और हैप्पीनेस के लिए भी अवेयरनेस होना ज़रूरी होता है। नहीं, क्योंकि क्या होता है कि देखिए जब हम किसी से पता पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि देखो ऐसे जाओगे तो थोड़ा लंबा है, ये थोड़ा शॉर्टकट है, मगर इस शॉर्टकट के अंदर थोड़े खड्डे होंगे। तो जब ये सोचते हैं कि यार ऐसा हो जाएगा, और ये भी हो सकता है, तो इससे जाऊँगा, इससे जाऊँगा, इससे भी जाऊँगा तो पहुँचूंगा ज़रूर, इससे जाऊँगा तो जल्दी पहुँचूंगा, मगर खड्डे तो कैसे बचूँ, तो उन खड्डों से कैसे बचना चाहिए वो फ्यूचर बताता है। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली आपने काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया कि फ्यूचर कैसे आपको आगे सेट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि आपके लिए ये कार्ड्स मेरे क्या फ्यूचर लेकर। नहीं बेटा, बहुत बढ़िया बताया आपने। देखिए मैं आपकी बात ये कहना चाहूँगा, आप लोग जो मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये तो आप लोग जानते हैं कि मैं खुद
आधे से ज़्यादा ज्योतिष हूँ, मगर ये हमारी गुड़िया ने जो हिसाब से मुझे बता रही है, फैक्ट है कि इन कार्डों का वाकई में एक चमत्कार है इनमें, ये ऐसे ही नहीं है। और हम लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि ये हमारी धरोहर है। ये सिर्फ हमारे मतलब ये सिर्फ हिंदुस्तान में ही एक ऐसी कला है कि जिसके ज़रिए आप अपने आप को परफेक्ट रह सकते हैं। जिस तरीके से डॉक्टर आपको कहता है ना कि ये मत खाया करो, ये खाया करो, ऐसे रहा करो, ये परहेज करो, तो ये अपनी शरीर के परहेज के लिए आपको डॉक्टर सलाह देता है, वैसे ही अपनी ज़िंदगी की चलने के लिए और या उसमें आगे कैसे कदम बढ़ाना चाहिए, उसमें ज्योतिष बहुत बड़ा सहयोग करता है। तो ये भी तुम्हारे टैरो कार्ड जो है वो मैं समझता हूँ कि सपोर्ट करेंगे। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली टैरो कार्ड्स कह रहे हैं आपको जिस प्योरिटी खोजने की तलाश आप कर रहे हैं वो क्रिस्टलाइन रूप में आपके पास आने वाली है। गुड। ठीक है, लेकिन उसके लिए जो कुछ भी एक कुछ तो नेगेटिव है, कुछ तो जो नेगेटिव वो कुछ भी हो सकता है। समटाइम फियर होता है, समटाइम ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम सोच रहे होते हैं क्योंकि आप एक ऐसा काम करने की सोच रहे हैं जो बहुत रिस्की है, तो सम डाउट्स भी आते हैं। ठीक है, या ये उसके रिजल्ट को लेकर के समथिंग कुछ ऐसा आता है जो लगता है कि यस और नो, यस और नो, क्योंकि मैं उसको नेगेटिव मानती हूँ। अगर जो चीज़ चाहिए यस वो आएगी क्योंकि वो मेरी है। ठीक है, जब हम ऐसा मैसेज वहाँ भेजते हैं तो ही हमें रिसीव होता है। ठीक है, तो क्योंकि हम लेने को तैयार होते हैं लेकिन लेना आता नहीं है, मांगने आता नहीं, इसलिए वो दे नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसा मानती हूँ। और कहीं ना कहीं आपके पास इमोशनल चीज़ें इन फ्यूचर आपको कनेक्ट करेंगी। कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में आएंगी जो इमोशनली आपसे अटैच्ड होंगी, मतलब आप उनसे इमोशनली अटैच्ड होंगे, चाहे वो कुछ भी हो सकता है। आपका करियर से मतलब आपके संगीत से रिलेटेड हो सकता है कुछ ऐसा जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट है। कुछ गाने शायद होता है जो हम गाते हैं जिनके साथ हम बहुत इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं। आप बेहतर समझ पा रहे होंगे क्योंकि मैं तो संगीत का बिल्कुल भी नहीं बेटा, ये चीज़ें संगीत से ही जुड़ी हुई है। यस ऑफ कोर्स एंड ये एनर्जी है जो कि शायद आपका कुछ भी तो सोचा हुआ है जिसके साथ आप इमोशनली कनेक्ट होंगे। एंड ये जो एनर्जी है ये आपको अच्छे लेवल पे अबंडेंस देने वाली है। अबंडेंस मतलब फाइनेंशियली आपको ग्रो कराएगी और आपके आसपास के लोगों का सपोर्ट आपको तरफ बढ़ जाएगा। गुड। ठीक है, आपके अंदर एक स्ट्रेंथन पावर डेवलप होगी और अधिक लेवल पे। समटाइम हम स्ट्रेंथन होते हैं लेकिन परिस्थिति हमारे स्ट्रेंथन को ऊपर और नीचे करती है, तो वो कहीं ना कहीं एक अच्छे लेवल पर आपके पास इन फ्यूचर आने वाली है। बहुत अच्छे, बहुत सही बोलिए तुम। जहाँ पे मैं अटका हुआ हूँ सही पकड़ लिया तुमने। देखिए जी, ये बातें होती है। मैं आपसे एक बताना चाहूँगा आप लोगों को कि सीखना या समझने के लिए उम्र की तकाजा नहीं है कि आज ये मेरी उम्र से कई गुना मेरी बेटी के बराबर की है ये, मगर इसका इल्म इतना बड़ा है जो बड़े बड़े विद्वानों के पास होता है। तो ये इस चीज़ की ये बहुत बड़ी विद्वान है, ज्ञाता है। और मैं समझता हूँ कि जो मुझे देख रहे हैं, जो इस मेरी मैम को देख रहे हैं, मैडम जी को देख रहे हैं, मेरी सुपर पावर को देख रहे हैं, आप इनसे ज़रूर मिलें क्योंकि ये देखिए खुद चल के आई है। और ये आप कोई कार्ड के माध्यम से आप लोगों का अपना फ्यूचर, पास्ट और वर्तमान, भूतकाल, भविष्यकाल जो है बताना, ये हर एक के बस का नहीं है। और बहुत चंद क्षणों में इन्होंने मुझे इतने शॉर्ट में एक बहुत बड़ा काम के ऊपर मैं बैठा हुआ हूँ जिसका मेरे अलावा, मेरी बीवी के अलावा किसी को भी नहीं मालूम कि उसके बाद वो बातें इसने बताई। और होप तो हर चीज़ का रहता ही इंसान को, क्योंकि उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और मैं कभी नाउम्मीद कभी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे जो भी दिया मेरे अल्लाह ने, मेरे भगवान ने, मेरे भोले ने मुझे भरपेट दिया। मैं जब भी मुझे मांगना मुझे दिया। मगर इन चीज़ों से ये है कि भाई ग्रोथ अपने आप को फिर भी मजबूत करके रहना चाहिए। तो बहुत परफेक्ट है बेटा ये आपकी बातें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप सभी जैसा कि देख पाए कि हम लोग दीप सिंह सर के साथ थे और हम लोग बहुत अच्छे लेवल पर इस एनर्जी के साथ कनेक्ट हो पाए, क्योंकि कहीं ना कहीं हम एक ऐसे रूम में बैठे हुए हैं जहाँ संगीत है जी, बिल्कुल। और संगीत यूनिवर्सल एनर्जी को बहुत जल्दी कनेक्ट करता है। तो आप सभी इस संगीत के माध्यम से, इस कार्ड के माध्यम से अपने फ्यूचर को डेफिनेटली बेहतर बनाएं, क्योंकि फ्यूचर बेहतर होगा तो आपकी ग्रोथ और आपकी ज़िंदगी में स्माइल यहाँ से नहीं, हार्टली, दिल से आप। क्या बात है, वाह वाह वाह, जीते रहो बेटा, जीते रहो। तो मैं अब मेरी बात सुनते रहिएगा, गौर से सुनिएगा। आप कांटेक्ट कीजिए इनसे, मिलिए इनसे और अपना अनुभव साझा कीजिए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि ये इतना प्यारा सब्जेक्ट है, ये इतना प्यारा सिस्टम है कि आपको कहीं गफलत में आने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके सामने हर चीज़ खोल दी इन्होंने पत्तों के अंदर। और पत्तों में आपकी जीवनी बता दी इन्होंने, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल तीनों इन्होंने बता दिया मुझे। तो ये बहुत बड़ी बात है जी, बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। नमस्कार। तो
सर ने दिए हैं मुझे 90% से भी ज्यादा मास्क, तो आपका क्या विचार है? करना ही चाहिए आपको अपनी भी टैरो रीडिंग। अगर आप भी कराना चाहते हैं अपनी टैरो रीडिंग मेरे साथ, तो नीचे दिए जा रहे नंबर पर आप कॉल करके कांटेक्ट करके मेरे साथ अपनी टैरो रीडिंग बुक करवा सकते हैं। आप भी अगर एक टैरो कार्ड रीडर के तौर पर करियर बिल्ड करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।